वेलकम टू ड्रामेटिक ऑरा एंड डू सब्सक्राइब। आज हम बात करने वाले हैं माय डेमन के उस फैसिनेटिंग वर्ल्ड की जिसमें लव, पावर, डेस्टिनी और डार्क सीक्रेट्स का ऐसा मिक्स दिखाया गया है जो व्यूअर को शुरुआत से अंत तक बांध कर रखता है। कहानी की शुरुआत होती है एक 200 साल पुराने डेमन जेंगू वॉन से, जो अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटीज के दम पर लोगों के साथ डील्स करता है और उनकी सोल्स के बदले उन्हें सक्सेस और वेल्थ देता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उसकी पावर्स अचानक एक ह्यूमन गर्ल डूडूही के पास ट्रांसफर हो जाती हैं। डूडूही एक कोल्ड और इंटेलिजेंट बिजनेस वुमन है जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ है और अपने ही फैमिली मेंबर्स की ग्रीड का शिकार बनती है। उसकी लाइफ में बेट्रेयल, कॉन्स्पिरेसी और मर्डर अटेम्प्ट्स का खतरा लगातार मंडराता रहता है। दूसरी तरफ गू वॉन अपनी पावर्स के बिना हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि अगर वह डूडूही के पास नहीं रहेगा तो उसका बॉडी धीरे धीरे बर्न होकर खत्म हो सकता है। यही मजबूरी उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बांध देती है जहां दोनों एक दूसरे का यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप बदलने लगता है। शुरुआत में जो रिलेशन सिर्फ सर्वाइवल और बेनिफिट के लिए था, वही आगे चलकर इमोशनल कनेक्शन और डीप रोमांस में बदल जाता है। इस ड्रामा की सबसे खास बात इसकी विजुअल क्वालिटी है, जो इसे बाकी शोज से अलग बनाती है। हर सीन एक सिनेमैटिक फील देता है, चाहे वो ऑफिस का लग्जूरियस सेटअप हो या डेमन का मिस्टीरियस रूम जिसमें क्लॉक्स और शैडोज का इस्तेमाल किया गया है। कॉस्ट्यूम्स इतने स्टाइलिश हैं कि हर कैरेक्टर फैशन आइकॉन लगता है। गू वॉन का एलिगेंट लुक और डूडूही का पावरफुल अपीयरेंस दोनों मिलकर स्क्रीन पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एनिमीज टू लवर्स ट्रोप, जिसमें दोनों लीड्स की केमिस्ट्री बहुत एंगेजिंग है। उनके बीच की नॉक जोक, सार्कास्टिक डायलॉग्स और इमोशनल क्लैशेस ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। खासकर जब एक एरोगेंट डेमन को एक ह्यूमन वुमन बार बार चैलेंज करती है तो वह डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट, जहां टैटू ट्रांसफर जैसी यूनिक आइडिया को यूज किया गया है। ये टैटू सिर्फ पावर का सोर्स नहीं बल्कि दोनों कैरेक्टर्स को इमोशनली और फिजिकली जोड़ता है। इस कॉन्सेप्ट में टिकिंग क्लॉक एलिमेंट भी है, क्योंकि गू वॉन को अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए डूडूही के करीब रहना जरूरी है। चौथा मेजर हाईलाइट है डूडूही का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो टिपिकल हेल्पलेस हीरोइन नहीं है बल्कि एक कॉन्फिडेंट गर्ल बॉस है जो बिजनेस वर्ल्ड में शार्क्स को भी मात दे सकती है। उसकी इंटेलिजेंस और करेज उसे एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर बनाते हैं। लेकिन जहां इतने पॉजिटिव्स हैं वहीं कुछ फ्लॉज भी हैं। ड्रामा का सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो हो जाता है, जहां स्टोरी रिपीटेटिव और मेलोड्रामेटिक लगने लगती है। विलन की आइडेंटिटी और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का प्लॉट अननेसेसरली स्ट्रेच किया गया है, जिससे पेसिंग वीक हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि स्टोरी की बजाय फोकस सिर्फ लीड्स की केमिस्ट्री पर ज्यादा है। हालांकि उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऑडियंस फिर भी कनेक्टेड रहती है। गू वॉन का कैरेक्टर आर्क भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक सेल्फिश डेमन से एक केयरिंग लवर में ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी जर्नी सिर्फ पावर रिगेन करने की नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी समझने की भी है। वहीं डूडूही भी अपने पास्ट ट्रॉमा और ट्रस्ट इश्यूज से लड़ते हुए एक इमोशनल ग्रोथ दिखाती है। दोनों के पास्ट लाइव्स का कनेक्शन स्टोरी को और भी डीप बना देता है, जहां डेस्टिनी और रिइंकार्नेशन का टच देखने को मिलता है। ड्रामा में रोमांस के साथ साथ थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं, जैसे मर्डर मिस्ट्री, हिडन एनिमीज और बेट्रेयल। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स को एनहांस करता है, खासकर इमोशनल मोमेंट्स में। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कहानी को डेप्थ देते हैं, चाहे वो लॉयल स्टाफ हो या सस्पिशियस फैमिली मेंबर्स। एंडिंग की बात करें तो ये व्यूअर को मिक्स्ड फीलिंग्स देती है, क्योंकि इसमें हैप्पीनेस के साथ सैक्रिफाइस का एलिमेंट भी है। ओवरऑल ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोमांस, फैंटेसी और ड्रामा का ब्लेंड पसंद करते हैं। अगर आप हाई प्रोडक्शन वैल्यू, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग एंजॉय करते हैं तो ये शो जरूर देखना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या आपको विलन की आइडेंटिटी के बारे में जानना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एंडिंग कैसे होता है, ये जानना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और क्या आप ये जानना चाहेंगे कि बिहाइंड द सीन्स एक्टर्स की रियल लाइफ केमिस्ट्री कैसी थी और इस शो को हिट बनाने के पीछे कौन से फैक्टर्स काम आए। ये ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि पावर, फेट और रिडेम्पशन की जर्नी है, जो हर व्यूअर को कुछ ना कुछ फील कराती।